जाता है कि नोएडा का नाम जब भी सामने आता है तो उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ है कि उसकी कोई बात ही नहीं है। विकास जरा जमीन पर देख लीजिए, सड़कें पीछे चमचमा रही है, जरा जतन उस तरफ दिखाइए कि सड़क कितनी साफ सुथरी और बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बगल में एक कचरा देख लीजिए, जिसकी वजह से लोगों को कितनी बीमारियां होंगी, कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। लेकिन हम यहाँ पर आज ये बात करने आए थे लोगों से कि 2027 में आखिर किसकी सरकार, योगी, अखिलेश या मायावती। लेकिन ये गंदगी दिख गया, तो सबसे पहले तो इस गंदगी पे बात करेंगे, दूसरी ये बात करेंगे कि सरकार 27 में किसकी। देखिए ये तमाम गंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इससे लोगों को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। जो ये आम लोग हैं इससे जूझते हैं। भैया ये इतना गंदगी डेली रहता है? 3 बार कूड़ा उठता है, गाड़ी 3 बार आती है जी। तो यही वीडियो डाल के लोग कहते हैं कि योगी जी के राज में ये सब ये नहीं, गलत, झूठ। हम 24 घंटा यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि लोगों को पता है। ये सफाई नहीं होता। नोएडा का कूड़ा नहीं है, ड्यूटी जाएंगी फट, ड्यूटी जाएंगी फट, ड्यूटी जाएंगी फट, नाले में डाल, जाम में डाल। इतना बदबू आ रहा है, यहाँ पे जानलेवा बीमारी हो सकती है। 3 बार सब गाड़ी आ रही है, 3 बार कूड़ा उठाती है यहाँ से। फेंकता कौन है कूड़ा? ड्यूटी वाले आते हैं घोड़ा के, गाजियाबाद के, सारे पटकते जाते हैं। कहीं अथॉरिटी वाले का, कमेटी वाले का, योगी बाबा बैठे देखेगा। तो इल्जाम तो बाबा पे ही लग रहा है ना। तो लगने दो, हम तो नहीं मान रहे गिराने को सरकार को, तो हम कुछ भी कह सकते हैं आपसे। तो कह रहे हैं कि अंधभक्त है, ऐसे लोग जो जिनको दिखता ही नहीं है कि हमें ये तो है ही है। सवेरे आना, पूरे में झाड़ू लगाएंगे, 3 बार गाड़ी आती है। अभी जब थोड़ी देर रुक जा, कूड़े की पोटी आएंगे, पट्टे पटकते जाएंगे। अच्छा 27 में किसकी सरकार आवेगी? भैया मैं कितने बार कहूँ, 10 बार कह चुका, बाबा आएगा, बाबा आएगा, बाबा सबको संत बनाएगा। इतना प्यार क्यों है बाबा से आपको? अरे अच्छा आदमी तो अच्छे की तो अच्छा ही कही जाएगी। लोग कहेंगे फिर अंधभक्ति। फिट हो जाएगी ना, कल 200 की दारू करेंगे। चलिए चलिए चाचा, 2027 में किसकी सरकार? आप नहीं बोलेंगे? आपकी अपनी भी तो राय होगी कुछ। अजी हमें अपनी राय क्या करनी है, हम अपने तो मेहनत करके रोटी कमानी है और खानी है बस। कोई मेहनत करके ही कमाता है, वोट तो देते हैं। अरे सब कुछ चाहिए फ्री का, हमें चाहिए मेहनत का। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है? मिलो मतलब अपनी मेहनत के बाजू में दम होना चाहिए बस। राशन नहीं मिलता और कुछ नहीं चाहिए मुझे, हमें राशन बिना भी जरूरत है। हमें राशन की जरूरत नहीं, अपनी मेहनत की जरूरत है। वोट देते हैं आप? अरे वोट क्यों नहीं, वोट तो हम देते ही हैं। तो सरकार तो आप ही बनाएंगे ना? अरे वोट देने से क्या था, लाठी खाने की जरूरत, सरकार बनाएंगे तो वोट देंगे तो लाठी भी खाएंगे। वोट देने से लाठी काम अरे मिलता है? वोट भी देंगे, लाठी भी खाएंगे, 4 लाठी खाएंगे एक बार में। योगी जी से दुखी है आप? हमें सबसे दुखी, अपने आप से दुखी है, सब मोदी जो भी हो, किसी से भी हो, लट तो खाने पड़ेगा ना। 27 में मेरा पहला वोट पड़ेगा। क्या? 2027 में मेरा पहला वोट पड़ेगा, ठीक है। आप देखते किसे। 18 साल के हो गए हो आप? 18 21 साल का हो गया। पहली बार वोट दोगे? पहली बार वोट दूंगा। देखिए ये तो गलत बात है, आपको वोट देना चाहिए। ये बताइए 27 में कौन? 27 में लगा अखिलेश यादव आएगा। अच्छा अखिलेश यादव क्यों आएंगे? हाँ? क्यों आएगा? अखिलेश यादव आएगा, क्यों आएगा अब ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। यादव जी है क्या आप? नहीं यादव नहीं आएंगे, हम तो मोहम्मदन आएंगे। अच्छा मोहम्मदन है, ठीक है कोई बात नहीं। ये बताइए कि बाबा के राज में अभी उनको 10 साल होने वाले हैं पूरे, कुछ विकास आपको नहीं दिखता? कुछ नहीं दिख रहा मुझे तो, महंगाई दिख रही है बस, और कुछ नहीं दिख रहा। तो महंगाई, जनता परेशान है, यूथ परेशान है, यूथ परेशान है। यूथ परेशान है। हाँ। तो आप लोगों को लगता है कि आपके लिए उचित जो है वो डिम्पल यादव है और अखिलेश यादव है? हाँ जी, हम अखिलेश यादव आएगा। अच्छा यूथ है आप, आपको पता है अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया? हाँ जी, बात मालूम पड़ेगा। उससे क्या बदल गया? इससे कुछ नहीं बदला फिलहाल तो, अभी आने वाले टाइम मालूम पड़ेगा क्या बदला। लेकिन प्रेजेंट टाइम धरने प्रधान का इस्तीफा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि नीट पेपर लीक में बहुत से बच्चे मरे हैं, जो 20 बच्चे हमसे मरे हैं, ठीक है। इनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए यूथ ने धरना प्रदर्शन दिया। तो लेकिन उसके बाद जो ये सौरव दास और तमाम लोग जो पार्टी कर रहे थे, गाने बजा रहे थे, एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, वो सही था? इस्तीफे के बाद सौरभ दास, धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा हुआ है, इसमें यह था कि जैसे मान लो इस्तीफा दिया लोगों ने, बहुत शांतिपूर्वक दिया, लोगों ने बहुत उछल में बचाए, ठीक है। लेकिन इस्तीफा होना बहुत जरूरी था, इस्तीफा हो गया बस, उसके आगे कुछ नहीं। तो जो प्रहलाद जोशी बने हैं, इससे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा? वो तो आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा, वो बदलाव होगा। लेकिन आप बताइए, जैसे केरला में पेपर लीक हो गया, कर्नाटका में हो गया, पंजाब में हो गया, इस पे सीजेपी के लोग क्यों नहीं? असम में क्या ना, बाढ़ की बहुत व्यवस्था हो गई है, असम में बाढ़ की स्थिति क्या है देखिए आप। उस पे सरकारें काम कर रही है, एनडीआरएफ काम कर रही है। मरी 4 साल पहले असम में कहीं बाढ़ नहीं आएगी, अभी बाढ़ क्यों आई है असम में? कितने साल बाद बाढ़ आई है? कितने साल बाद बाढ़ आई है असम में? आइडिया नहीं है, लेकिन डिटेल पढ़िए। भैया क्या कहेंगे 2027 में किसकी सरकार, योगी, अखिलेश या मायावती? ये तो तीनों का चुनाव है। आप सबसे प्लीज निवेदन है कि मेरे को अपना काम करने दीजिए, भीड़ मत इकट्ठा करिए।
इन दुकानों को भी जो दुकानदारी है इनकी इसको दिक्कत होगा। प्लीज बताइए, राज्य चुनाव होगा कि केंद्र का चुनाव होगा मैडम? 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है तो उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। क्यों और बनेंगे? क्यों बनेंगे? काहे पब्लिक को दिख नहीं रही है क्या, या आपको नहीं दिख रही है? क्यों बनेंगे? अरे इतना इतना अच्छा व्यवस्था अभी तक तो किसी सरकार में हमने नहीं देखा। क्या अच्छा व्यवस्था लगा आपको? अरे प्रशासन से लेके, रोड से लेके, नौकरी से लेके, हर चीज में व्यवस्था है। लोग आरोप लगाते हैं प्रशासन भ्रष्ट है योगी जी। ये तो लोगों का काम है, जो भी सरकार रहेगी वो लगाएगा ही, तो ये तो लगता रहता है। अखिलेश यादव युवाओं के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी भी युवाओं के साथ खड़े रहते सब हैं। खड़े हैं, खड़े तो सब युवाओं के साथ रहते हैं, बट जो है कार्य कोई नहीं करता ना। जब उनकी सरकार होती है तो उस तरीके से कार्य नहीं हो पाता है जिस तरीके से बीजेपी सरकार में कार्य हुआ। क्या और मतलब लगता है कि और क्या बेहतर हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, लोगों के मतलब जैसे युवाओं के लिए रोजगार, एमओयू साइन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में तमाम। हमने देखा कि सेफ्टी के मामले में भी उत्तर प्रदेश बढ़िया हो गया है, तमाम लोग ऐसा बात करते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव की वापसी होनी चाहिए, बाबा को मठ भेजना पड़ेगा इधर 2027 में, ये विपक्ष के लोग कहते हैं। ये तो कहने की बात है ना, लोग कहते रहे। अगले चुनाव में भी मठ भेज रहे थे, बाबा नहीं गए मठ। आएगा तो बाबा ही। हाँ? क्यों आएगा बाबा? क्यों नहीं आएगा बाबा? सब बाबा से बहुत लोग दुखी है, खास तौर पर मुसलमान जो वर्ग है उन समुदाय को योगी आदित्यनाथ स्पेशली टारगेट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, मुरादाबाद जाओ, जहाँ मोमिन एरिया वहाँ जाओ, वहाँ के मुसलमान बोलते हैं कि यहाँ आएगा तो बाबा ही आएगा। क्यों बोलता है? उनको तो लाठियों से पीटा जाता है, कौन बोला लाठी? मुसलमान लोग कहते हैं। ये कहने वाली बातें हैं। कहने वाली बात है। भैया क्या कहेंगे 2027 में कौन? मैं बोलना चाहता हूँ आदित्यनाथ योगी जी आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? अभी संसद में जो छात्र के बारे में चल रहा है, बहस चल रहा है, उसमें उन्होंने क्या आवाज उठाया अखिलेश यादव ने? गौमूत्र पे। कांग्रेस और ये सपा जो भी है उन्होंने गौमूत्र पे उठा रहा है, राम मंदिर में चोरी पे उठा रहा है। अरे छात्र के बारे में बोलो ना, छात्र के बारे में बात हो रहा है, छात्र के बारे में बोलो। कह तो रहे हैं कि अंधभक्तों के पीछे जाते हैं ये लोग अंधभक्त है। तमाम बातें आज सदन में कह रहे थे राहुल गांधी, और डिम्पल यादव भी कह रही है, अखिलेश यादव कह रही है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हुआ है, हम खड़े हैं। योगी जी तो नहीं खड़े दिखे। मैडम जी, मैं खोड़ा में काफी दिनों से रहता हूँ। 2014 के पहले खोड़ा में ये मुर्गा मंडी से हम अपने रूम पे नहीं जा सकते थे 10 बजे के बाद। कंपनी व्यवस्था करती थी सोने को। अब 1 बजे रात को, 2 बजे रात को कंपनी से छुटते हैं, रूम पे सुरक्षित जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, आप भी एक सेफ्टी महसूस कर। सेफ्टी महसूस करते हैं हम, क्या हमारी बहन भी करती हैं, सब कोई करता है। रोड पे जितनी 1-2 बजे रात को लेडीज चलती हैं, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या बुराई है एक बार अखिलेश यादव को मौका देकर? अरे बुराई हमने देख रखा है। कंपनी से जब सैलरी मिलती थी 5 बजे कंपनी छुट्टी करती थी कि छीन जाएगा। अखिलेश यादव थोड़ी ना करवाते थे। अरे तो अभी कौन सा योगी बाबा गलत करवा रहे हैं? अभी कौन सा गलत करवा रहे हैं, आप बताइए। उनके बाप बोलते थे कि आप क्या कहेंगे सर, योगी अखिलेश या मैं? जो सत्य का जीत होना चाहिए, जो सत्य का राह पर चलेगा उसी का सरकार बनना चाहिए। अभी सत्यता के राह पर कौन चल रहा है? और तो आप जानकार है, आपसे ज्यादा नहीं, कौन? मैं तो रिपोर्टर हूँ सर, मेरा अधिकार बस यही है कि हम आपसे सवाल पूछ के एक ओपिनियन ले सकते हैं। बस आप बताइए ना, आपकी राय क्या है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, कहा जाता है कि अभी राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हो गया, जिस तरीके से दंगाइयों पर डंडा चला देते, एनकाउंटर करवा देते, बुलडोजर चलवा देते, योगी ये आदित्यनाथ थोड़ा ना चोरी करवाए। आओ तो सरकार बना, उनके राज्य में हुआ है ना। कमेटी बनाया है, कमेटी के लोग उसमें कुछ 10 तो मोदी जी बनवाए हैं 10 आदमी रहते हैं, कोई ईमानदार रहता है, कोई चोर रहता है। सरकार थोड़ा ना चोरी करवा रही है। तो ट्रस्ट का आदमी वो उसमें चोर है क्या है, कोई चेहरे पे लिखा है कि मैं चोर हूँ, कि आप चोर है? तो उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा चुनाव? कुछ नहीं असर पड़ेगा। जो सत्य के राह पे चल रहे हैं, सत्य का जीत होगा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। मौका देने में क्या बुराई है अखिलेश यादव? पिछले बार मौका दिया था ना, 2014 से 17 तक, 2012 से 17 तक। तो खरे नहीं उतर पाए, क्या कर उठा है? कितना उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। सरकार में पेपर लीक नहीं होता था। हाँ, अभी जो पेपर लीक हुआ है उस पे कानून बन रहा है, तो क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? इसका मतलब पेपर आप ही लीक करवाते हो, आप ही का आदमी लीक करता है, फिर उससे डरते हो कि अगर कानून बन जाएगा तो फिर मेरा ही आदमी जेल जाएगा। तो समर्थन करना चाहिए ना। इतना दंगा करवा दिए जंतर मंतर पे, और फिर सरकार जो बन रही है उसमें कानून सरकार ला रही है, तो समर्थन क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, बिल तो पास हो गया, लेकिन बिल तो पास हो गया। तो अभी ड्रामा कर रहे थे ना, हर देश हित में। तो ले लिया देश के जनरेशन ने। देश हित में कोई भी काम हो उसका वही लोग विरोध करते हैं। हाँ। हाँ, और सरकार ऐसा चाहिए जो देश हित में काम करे,
देश का भविष्य उज्जवल हो, बस यही चाहिए। 10 में से अगर आपको नंबर देना हो तो योगी आदित्यनाथ को कितना नंबर देंगे? 10 में 10।